राजनीतिक गलियारों में इन दिनों का सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। नमस्कार, अब्राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार की राजनीति इन दिनों एक रहस्यमयी मोड़ पर खड़ी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ में आएगी। इस सवाल ने सभी राजनीतिक दलों और जनता के बीच उत्सुकता भी पैदा कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और संविधान के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे सदन का सदस्य बनने पर 14 दिनों के भीतर पहले ही सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। यानी अब नीतीश कुमार को 30 मार्च तक उन्हें एमएलसी पद छोड़ना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य हैं और उन्हें अब 30 मार्च तक अपनी एमएलसी सदस्यता छोड़नी होगी ताकि वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ भी ले सकेंगे। हालांकि नियमों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री बिना किसी सदन का सदस्य रहकर 6 महीने तक पद पर बने रह भी सकता है। यानी नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद भी कुछ समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यह अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार वास्तव में कब अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार की सत्ता का अगला मुखिया कौन होगा। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में अपना कार्यकाल शुरू करने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अनुमान है कि अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते तक बिहार को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और चर्चा है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से भी हो सकता है। नीतीश कुमार के बाद सत्ता हस्तांतरण को लेकर जेडीयू और भाजपा के बीच संभावित नए समीकरण भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिससे राजनीतिक रणनीतियों और भविष्य के गठबंधनों पर नजर भी टिकी हुई है। इस स्थिति में यह भी सवाल उठता है कि यदि सत्ता समीकरण बदलते हैं तो निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी और उनके राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव कितना रहेगा। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से ही बिहार में चर्चा का विषय रही है। जनता दरबार जैसी पहल के जरिए उन्होंने सीधे आम लोगों से जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, जिससे उनकी स्वीकार्यता और राजनीतिक पहचान दोनों मजबूत भी हुई है। अब जब वे राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं तो उनकी राजनीतिक दिशा और रणनीति पर भी सभी की नजरें जमी हुई है। नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि वह अब अपने पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा में शपथ लेने के बीच संतुलन बनाकर राजनीतिक माहौल को संभाल भी रहे हैं। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी दिलचस्पी यह है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जेडीयू और भाजपा के बीच सत्ता संयोजन कैसे रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अगले 6 महीनों में किस दिशा में जाएगा और जनता के सामने नया नेतृत्व कैसा आएगा। इन सब घटनाओं के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।